बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है।
आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? कितने? कितने में 900 करोड़ रुपया आया है। नमस्कार किसान भाइयों, पूरे देश के किसान इस वीडियो को अवश्य देख रहे होंगे। आपको बता दें, बड़ी सौगात है आप लोगों के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आप लोगों को नए साल पर बड़ी सौगात देखने को मिल सकता है। बताते चले, जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक बड़ी खुशखबरी है सभी किसान भाइयों के लिए। 10 करोड़ किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिलना है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसकी 22वीं किस्त को लेकर लगभग 21,000 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 करोड़ से 10 करोड़ किसानों के खाते में जो डलने वाला है। पता चले, जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक नए साल पर नई तोहफा किसानों के खाते में जो अंतरित किए जा सकते हैं, ऐसा अपडेट फिलहाल जानकारी मिल रहा है। लेकिन जो अपडेट है उसके मुताबिक ये आपको बता दें, जो सरकार की तरफ से जो पैसा डालता है वो 4-4 महीने के, कभी 3 महीने के अंतराल में, कभी 5 महीने के अंतराल में भी हो सकता है। तो थोड़ा हमें समय से पहले डल जाता है, समय के लेट भी हो सकता है। तो ऐसे अपडेट के जो आंकड़े उसके मुताबिक हम बताते चले, आपको जनवरी में नहीं बल्कि फरवरी जनवरी के अंतिम तक देखने को मिल सकता है। जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक मीडिया खबरों की रिपोर्ट तो यही बता रही है कि नए साल पर सौगात मिल सकता है। लेकिन ऑफिशियली आपको इंतजार करना होगा सरकार की तरफ से कोई अपडेट आने तक। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो ताकि आपको अपडेट हम दे